जी, आज हम मॉड्यूल 3 की कंटिन्यू की बात करें, पिकिंग योर निश एंड लेट्स हैव अ क्विक ओवरव्यू review of our session, the power of simplicity, overcoming niche distortion, uncovering your gold mine niche, pitfalls to avoid, picking your ideal niche, and action items. This is what we have discussed. Again, action item जो हैं आपको हर मॉड्यूल मिलेंगे ताकि आप उसको एक्सरसाइज करें और आपको हेल्प मिले। ठीक है ना, जिस तरह आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है साथ ही प्रैक्टिकल वर्क कराया जाता है ताकि आप थ्योरी को इम्प्लीमेंट कर सकें और अपने लिए and that's how we have also picked up our niches. ठीक है and that's how we have learned from our teachers. Uncovering the gold mine. अच्छा, गोल्ड माइन आज हम अनकवर करेंगे। हर किसी की गोल्ड माइन डिफरेंट होगी, सो हाउ डू यू फाइंड योर ओन गोल्ड माइन? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडस्ट्रीज दैट यू नो, ये एक सर्कल होगा। लाइक मेरे कुछ दोस्त थे रियल एस्टेट के अंदर, um, so that's the industry that I know. Then skills you have or can learn. मुझे फेसबुक एड्स थोड़े से आते थे रन करने। मार्केट नीड्स एंड डिजायर्स, ये मार्केट की एक नीड्स है। अब इन सारों का जहाँ पे कोलैबोरेशन होगा ना, मिडिल पॉइंट, वो आपकी एक निश होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे फेसबुक एड्स रन करने आते हैं, या मुझे इंटरेस्ट है, या उस टाइम उसका बूम चल रहा है और मैं सीखने के लिए तैयार हूँ, विलिंग हूँ, तो मैं इंडस्ट्री चुनूंगा। इंडस्ट्रीज जो कि मुझे रियल एस्टेट आती है। मार्केट नीड्स एंड डिजायर्स, मार्केट की नीड क्या है, दे वांट बायर्स और दे वांट सेलर्स, और वहां पे आके मैं सर्च करूंगा हाउ टू फाइंड सेलर्स यूजिंग फेसबुक एड्स फॉर रियल एस्टेट इंडस्ट्री। अच्छा, मैं सारों को रियल एस्टेट कह रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं आप सारे जाके रियल एस्टेट के अंदर जाएं। इट्स अ वेरी कंपेटिटिव मार्केट, बट इफ यू वांट टू मेक like money, you're gonna make money. It's not a big issue in that niche. Now, deliverables and retentions. Deliverables, the results you bring to your client in your niche. तो hopefully आपको niche का आइडिया हो गया कैसे मैं चुनूंगा। ठीक है, अगेन we're gonna share the action items with you. Now let's talk about deliverables and retentions. ठीक है, deliverables होते क्या हैं ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट से आप जाहिर सी बात है deliverables के बारे में बात करेंगे कि ये वो रिजल्ट्स हैं जो कि आप अपने क्लाइंट्स को अपनी उसकी निश के अंदर, लाइक अपनी निश के अंदर आप उसको ला कर देंगे। वैल्यू ऑफ डिलीवरेबल, ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जब भी आप किसी निश के अंदर जाएंगे। फॉर एग्जांपल, जिम मेंबरशिप वर्सेस रियल एस्टेट कमीशन डील। एक जिम मेंबरशिप जो है उसकी वैल्यू होती है 2,000 रुपया, लेकिन आपका अगर रियल एस्टेट बिल्डर या रियल रियल्टर को आप फायदा देते हैं तो आपको 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का कमीशन आप अपने क्लाइंट को ला कर दे सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम माय लाइफ, जस्ट सर्व द रिच पीपल, जस्ट सर्व द निशेस जो कि रिच हैं। ठीक है, एड्स आपने लाइव करने हैं, उतनी ही एफर्ट लगेगी एक जिम ऑनर को क्लोज करने में, उतनी ही एफर्ट लगेगी रियल एस्टेट एजेंट को क्लोज करने में, उतनी ही एफर्ट लगेगी किसी प्राइवेट जेट वाले क्लाइंट को क्लोज करने में, उतनी ही मेहनत लगेगी। बस सवाल यह है कि आप 2,000 रुपए के क्लाइंट को बेच रहे हैं, वो 2,000 रुपए में से आपको देगा क्या? ठीक है, वो उसकी अगर 20 भी मेंबरशिप्स आप बेच देते हैं, तब भी 40,000 रुपया वो 20 लोगों में से कमाएगा, तो आपको क्या देगा? वो 10,000 रुपया देगा मार्केटिंग का, 20,000 रुपया देगा। सो दिस इज वट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं किस मार्केट में और उन्हें क्या दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं इनको एक कोर्स बना के दे दूं जिम मेंबरशिप वालों को, कहूंगा ये नहीं 15,000 रुपये 20,000 रुपये कोर्स, जिसमें मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, मैं सिर्फ उसको कोर्स ला के दे दूं। अगेन देयर इज अ डिफरेंट वे, आपने कैपिटलाइज करना है ना, ये मुझे नहीं पता था पहले, मैं आपको अभी बता दूं। जहां पे आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, आप उसको एक छोटा सा अब आपको, फॉर एग्जांपल, आई हैव डन माय मैथ बिकॉज आई हैव एक बहुत बड़े हमारे टीचर हैं मार्केट के, जो कि बड़े गलत तरीके से लोगों को चीजें सिखाते हैं। उन्होंने अराउंड 35,000 बच्चों को कोर्स बेचा और उनका कोर्स 80,000 रुपये। आई डिड माई कैलकुलेशन, इट वाज लाइक इन अरब, 1 अरब के कोर्सेज उन्होंने बेच दिए। ठीक है, अब अगर सोचें वो हर बच्चे के साथ लगते, वो बच्चा उन्हें क्या पे कर सकता था वन ऑन वन मेंटरशिप का? 2,000 रुपया, 4,000, 5,000, लाख रुपया। ठीक है, लाख रुपया भी बहुत मुश्किल से कोई बच्चा पे करता उन्हें। बच्चे लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया यूनिवर्सिटी देने को तैयार हैं, लेकिन एक उस्ताद को बिजनेस सिखाने के लिए नहीं दे सकते। ठीक है, माइट बी स्कैम है चीजें, आई डोंट नो व्हाट्स द मार्केट अभी जो चल रही हैं चीजें, लेकिन वो 2,000 रुपया देने के लिए तैयार है। ये वही मेंबरशिप है। और फिर इसका हल क्या निकलता है? हल ये निकलता है, जस्ट रिकॉर्ड एवरीथिंग, हाउ टू रन द फेसबुक एड्स,
माइट भी इसी जिम मेंबरशिप के अंदर आप कोई गॉडजिला पकड़ लें, लाइक फॉर एग्जांपल जो मेरे करीब जिम है फॉर एग्जांपल वो 1000 रुपया चार्ज करता है, लेकिन अगर मैं बहरिया के अंदर जाऊं और वहां पे जिम करूं तो वो 9000 रुपया लेते हैं महीने का। नाउ दोज आर द रिच जिम्स। तो अगर उनको 10 क्लाइंट ला के देंगे तो उन्हें 90,000 ला के दे रहे हैं, तो उन्हें आप 20 क्लाइंट ला के देंगे तो इट्स लाइक 1,80,000 रुपया। दे आर मेकिंग 1,80,000 रुपया फ्रॉम यू, बिकॉज यू आर गिविंग देम जिम मेंबरशिप्स एंड रिटेनिंग देम। अगेन इसको रिटेन करना भी कैसे करते हैं, तो अगेन इट्स अ वेरी बिग थिंग। एलेक्स हरमोजी की सक्सेस स्टोरी है अगेन जिम सिनेरियो के अंदर है, लेकिन अगेन इन लाइसेंसेज और डिफरेंट सिनेरियो के अंदर उसने भी एक कोचिंग का कोर्स ही बेचा हुआ है जो कि 20,000 या 10,000 डॉलर की वर्थ रखता था, जिससे वो बताता था जिम जिम ओनर्स को कि कैसे वो अपने जिम्स को फिल अप कर सकते हैं, और वो एक्स्ट्रा उनको पैसा कमा के देता था, और उसमें से समटाइम्स आई बिलीव उनकी उसकी परसेंटेज भी होती थी 40,000, अराउंड $42,000 तक उसको जिम ओनर्स पे करते थे। अब ये अंडरस्टैंड कर लें और आप खुद देखें आप कहाँ पर खड़े हैं और आप क्या करना चाहेंगे रियल एस्टेट के अंदर भी। आप किस बंदे के साथ काम करना चाहेंगे, जिसका 50,000 रुपये जो जॉब कर रहा है, या एक एजेंट के प्राइवेटली काम करता है, या फिर एक ऐसा है जो कि एक ऑफिस है स्टेट का, उसको सर्विसेज आप दें तो बेहतर है, क्योंकि दैट दैट पर्सन और दैट कंपनी ओनर मस्ट बी हैविंग अ बजट। फिर उससे ऊपर भी फिल्म है और जो है वो बिल्डर्स होगी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ डिलीवरेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटेंशन, इट्स इंपॉर्टेंट लुक एट द वैल्यू द डिलीवरेबल टू मेक इट वर्थ योर क्लाइंट्स वाइल टू वर्क विद यू। अ जिम मेंबरशिप विल बी हार्ड टू प्रॉफिट वेयर एज अ रियल एस्टेट एजेंट कैन मेक हिज मनी बैक विद अ सिंगुलर डील। अगर आप को आइडिया नहीं है तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जब आप यूएस के अंदर काम करते हैं तो एक क्लाइंट एक डील क्लोज करता है तो उसको $3,000 मिनिमम से लेकर अप टू एवरेज $15,000 मिलता है, ठीक है। और अगर वो आपको 500 $1,000 दे दे महीने का, और या पूरी सर्विस का ही जिसमें एड स्पेंड भी वो हो जाए, और $1,200 फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही कंपटीशन में आप $500 में सर्विस भेज देते हैं, इट स्टिल मेक सेंस। अगर आप उसको 100 लीड्स ला के दे रहे हैं, उसको बिजी कर रहे हैं, उसको वार्म लीड्स ला के दे रहे हैं, ठीक है। तो रिटेंशन करना आसान है, क्योंकि क्लाइंट ने $10,000 कमाना है, उसमें से वो 500,000 आपको दे देगा, 9,000 अपनी जेब में डाल लेगा। तो रिटेंशन आसान हो जाती है ऐसे अमीर क्लाइंट्स के साथ काम करने के साथ। 11th, the golden retention rule. That's why it's crucial to look at deliverables that are high value, like for example, photography, chiropractors, dentists, real estate, restaurants, hotels and motels. Again, मैं आपको बता रहा हूँ कि फोटोग्राफी के अंदर भी जाएंगे तो फिर एक कैटेगरीज हैं काफी सारी, ठीक है। आई डोंट नो, लाइक फोटोग्राफी के अंदर भी लाइक कुछ बड़े इवेंट्स को जो कवरेज देते हैं, ठीक है। फोटोग्राफी के अंदर भी जो ब्राइडल का काम करते हैं, जो कि एक दिन का खाली ₹1,00,000 चार्ज करते हैं, ठीक है। सो यू डू यू अंडरस्टैंड नाउ कि हाउ फ्रॉम वेयर आई एम लुकिंग एट दीज थिंग्स, ठीक है। कायरोप्रैक्टर भी एक होता है, एक नॉर्मल कायरोप्रैक्टर जिसकी छोटी सी प्रैक्टिस होती है, व्हाई नॉट जस्ट गो फॉर अ बिग हॉस्पिटल, ठीक। डिलीवरेबल एंड रिटेंशन साइनर्जी। अच्छा, मैंने हॉस्पिटल का वर्ड इस्तेमाल किया, इसका मतलब ये जर्नलिस्ट एक हॉस्पिटल को नहीं, कायरोप्रैक्टरी के अंदर जो 5-10, जिसके अंदर फिजिकल थेरेपी होंगे, कायरोप्रैक्टर भी होंगे, फिर उसके बाद आई आई डोंट नो लाइक सर्जन्स होंगे, या कायरोप्रैक्टर के अंदर ही 5 मिल के काम कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल। अब वो बड़े हैं, उनका बजट ज्यादा है, वो आपने देखा होगा कि पैसे की धूमधाम आप उसके क्लिनिक से ही अंदाजा लगा लेंगे। डेंटल में भी एक नॉर्मल एक छोटा सा क्लिनिक वाला भी होता है, और फिर एक क्या होता है, एक बड़ा सेटअप भी होता है। काम और डेंटल का ही कार्य होते हैं, ठीक है। Deliverables and retention synergy. This is why the picking of deliverable has to be done with caution to ensure it's profitable for the business so you can retain them for years. This is very much important, guys. Charge them in a way that you can retain them for long enough and or make good money from retention. Findable is generally signs of a gold mine niche. This is very much important. हमने अभी लास्ट स्लाइड के अंदर कवर किया कि हमने रिटेंशन और डिलीवरेबल की बात की। अब हम आ जाते हैं साइंस क्या है, एक गोल्ड माइन निश के साइंस डिस्कस कर लेते हैं। There are no hardline criteria to pick a niche. Ideally, your niche has some of the following signs. It's up to you to make a trade-off with what signs you prioritize. ठीक है, ये आपने एक चीज लाजमी करनी है कि कोई आइडियल नहीं है सिनेरियो। कुछ निशेस के अंदर कुछ सिनेरियो होगा, लाइक फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट एजेंट्स का डाटा, अगेन हम डिस्कस कर लेते हैं। फाइंडेबल फर्स्ट, इट्स जनरली इजी टू फाइंड where the part is at. You can find business owners from the niche relatively easy online.
These business owners are all clustered together somewhere: Facebook group, LinkedIn groups, YouTube channels, forums, etc. The bigger the group, the better. ठीक है, आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी आपने निश चुननी है, आपने देखना है कि ये कहाँ पे पार्टी मना रहे हैं, लाइक कहाँ पर ये सारे आपस में जुड़ के कहीं पे हैं, लाइक कहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट इस टाइम ग्रुप्स में मौजूद हैं. दे आर लाइक really big groups of estate agents. ठीक है, you can even create your own Facebook group. So are they findable? क्या आप उनको ढूंढ सकते हैं? Proof of concept. You can find other case studies of digital marketing agencies or marketing expert work within this niche. This does not mean that you will be copy pasting them. Model them. There are plenty of ways to differentiate yourself later on. शुरू में आपने देखना है क्या इसमें ऑलरेडी लोगों ने पैसा कमाया है, क्या है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, देन टाइम स्पेंड करें. ठीक. Or again, you can always change the niche if it doesn't make sense to you. High ticket niches that offer high ticket or expensive products or services to their customers. Like मैं पाकिस्तानी अमाउंट में भी, क्योंकि कई बच्चे यहाँ पे होंगे जो कि लाइक फॉर एग्जांपल यूएस मार्केट में काम नहीं करते और वो कहते हैं मैं पाकिस्तान में ही बिजनेसेस को हेल्प करूंगा. द प्रॉब्लम विद द पाकिस्तानी मार्केट, कुछ चीज़ें मैंने भी शुरू में की थी. आई वाज एंथुसियास्टिक पेट्रियोटिक एज वेल टू डू द स्टफ. लेकिन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक बड़ा मसला है. वो मसला ये है कि ये पैसे नहीं देते और पैसे फंसा के रखते हैं. और तीसरी चीज़ जो कि इनमें सबसे बुरी चीज़ है, ये कहते हैं कि पहले आप काम करें उसके बाद हम आपको पे करेंगे. यूएस के अंदर अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, और यूएस के अंदर आप क्या एक्सपर्ट हो जाते हैं, मैं कहता हूँ फेसबुक के अंदर जब मैंने शुरू शुरू में एड्स रन करने स्टार्ट किया, मैं निश डाउन हुआ, कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, मेरा पहला क्लाइंट $2000 का था. थिंक अबाउट इट. इवन वो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी था, आंटी थी. शी बिलीव्ड इन मी, शी पेड मी, शी गॉट रिजल्ट्स. तो कहने का मकसद ये है कि आपको आपको एक तो एक निश के अंदर जाना है, और दूसरा अगर आप पाकिस्तानी मार्केट में काम करना चाहते हैं और आपको पैसा निकलवाना आता है, आपको लोगों को पहले काम करके बाद में पैसा निकलवाना है, आपको खपना है, और फिर डाउनवर्ड इंडस्ट्री है. ठीक है, मैंने पाकिस्तान में रियल एस्टेट एजेंसी की भी कोशिश की, लेकिन आप हालात इस टाइम अगर कोर्स का देख रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट्स द हालात राइट नाउ, बट हालात काफ़ी मुख्तलिफ थे बिकॉज द मार्केट वॉज क्रैशिंग. मैं ये नहीं कह रहा कि ओवरऑल क्या एजेंसीज काम नहीं कर रही, पैसे नहीं कर रही. देयर आर वेरी बिग नेम्स जो कि मैं जानता हूँ एट दिस मोमेंट, जो बैंक करप्ट हो गए हैं. उनके ऑनर्स ने अपना पागल खाने का सर्टिफिकेट बनवा लिया है कि जब भी उन्हें एजेंसीज आके पकड़ेंगी और एफबीआर पकड़ेगी तो दे कुड टेल कि हमारे पैसे नहीं है एंड दे कांट डिलीवर. सिंपल. बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ऑनर्स. I know this thing because I have the people in the market. तो अब इश्यू क्या है, और कई लोग जो भी राइट नाउ मार्केटिंग भी कर रहे हैं, they are again new gimmicks. They're gonna go down as well. ये अपने आप को अगवा करवा लेंगे, कुछ करवा लेंगे. What I'm telling you, जो मुल्क नीचे जा रहा है ना, उसके अंदर टाइम स्पेंड करने का बड़ा नुकसान है. लेकिन अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, बिल्कुल ही अच्छी नहीं है, और आप कहते हैं मैं लोकल मार्केट में ही काम करूंगा और मैं ओके हूँ 50,000 रुपये कमाने से, तो फिर कोई बड़ी साइंस नहीं है. फिर आप 25,000 20,000 तो मुझे दे देगा, एक जिम ऑनर भी दे देगा, मतलब लाइक यू विल फाइंड अकॉर्डिंग टू योर बजट. लेकिन अगर आपका $5,000 कमाने का गोल है, 10 लाख रुपया कमाना है महीने का, 15 लाख रुपया कमाना है, मेरी तरह लाइक व्हेन आई वाज स्टार्टिंग, तो मेरा गोल था कि 10 लाख रुपया मैं कमाऊंगा. इवन आई यूज्ड टू टेल माय मॉम मैं 10 लाख रुपया जब महीने का कमाऊंगा तब मैं शादी करूंगा. ठीक है, एंड शी स्लैप्ड ऑन माय फेस, मतलब कभी नहीं करनी. दैट वाज हर रिएक्शन. सो ये डिपेंड करता है आपने किस क्लाइंट के पास जाना है. सो निशेस दैट आर हाई टिकट कैन ऑफन अफोर्ड योर सर्विसेज मोर इजीली कंपेयर टू लो टिकट निशेस. हेयर सैलून जो कि ₹500 का हेयर कट दे रहे हैं, या एक ऐसा सैलून जो कि 2,000 2500 या 3,000 या ₹5,000 का चार्ज करता है. You just ask yourself who's gonna afford your services, who's gonna be happier. और मैंने देखा है गरीब लोग ना बड़े अनॉयड होते हैं. उनके पास बजट नहीं होता, कम चीज़ में ज़्यादा रिजल्ट दिखाना करना चाहते हैं. ये क्लाइंट्स में आपके पास आएगा. जितना गरीब है उतना खपती होगा, उतना आपको टेंशन देगा. जितना अमीर होगा उतना सुकून में खुद भी रहेगा, आपको भी सुकून कराएगा. ठीक है. Current expertise. If you have existing knowledge or skills within a particular niche or industry, so that's really a gold mine for you. Existing network, if you have an existing social bubble within a particular field industry, again, really this is amazing. Passion, if you have some extreme passion for particular industries or fields, again, that's a sign of a gold mine niche. What about e-commerce? Let's discuss e-commerce. It's a very hot topic right now. Let me have a sip of water.
So, what about e-commerce? Generalist. Unlike what most believe, e-commerce is not a niche. It is a broad collective name for many different types of online stores. You're not a specialist, but a generalist. Comparative. It's difficult to differentiate yourself as a digital marketing agency. A lot of marketing agencies are specialized in just e-commerce and helping all different types of customers or online stores with different markets, needs, and desires. Automation. E-commerce stores are generally difficult to find with lead scraping softwares. It can be difficult to target these business owners with automated outreach methods such as LinkedIn or email. It can take longer before you will set meetings and close clients. High-ticket e-commerce stores often have big fish budgets to invest in digital marketing as these businesses rely completely on online marketing services. Um, Specialist, our advice is to start with offline businesses with a particular niche and then later on transcend to the online realm for that niche, starting for dermatologists to skin care e-commerce. वही जो मैंने आपको बताया पूरा का पूरा ई कॉमर्स में जाना चाहते हैं जाएं लेकिन निश में जाएं मैं अगेन बता रहा हूँ पहले पैसा कमाना है मकसूद अगर आपको कोई ये मंजन बेचता है शॉपिफाई अपना स्टोर रन करें ये करें वो करें where you're gonna get the money from अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि एक स्टोर को लाइव करके एक तो शॉपिफाई को पे करना है आप स्टोर को लाइव करते हैं बेशक आप ड्रॉप शिपिंग करें बैक एंड में आप एक आइटम भी ना खरीदें खुद लेकिन आपने स्टोर्स में कनेक्ट की आपको वो जो टूल्स ट्रैकिंग की शॉपिफाई के पे चाहिए कहीं तो पेड होंगी कुछ फ्री होंगी वो भी पे करनी है प्लस अब मुझे पता है आप कस्टमर कैसे लाएंगे एड्स लाइव करेंगे एड्स लाइव करने का क्या मतलब है आपको महीने दिन का 1000 2000 3000 रुपये बजट लगाना आपको अपनी जेब से रिस्क लेना पड़ेगा या तो आपने मार्केट में किसी के पास काम किया तो फिर आप एक्सपर्ट हैं फिर तो आप रिस्क ले सकते हो तब आपके पास सेविंग भी होगी मैं उन बच्चों को मुखातिब भी हूँ साथ साथ जिनके पास 1 रुपया नहीं है और उन्होंने बस प्रॉफिट कमाना है दे वांट टू बिकम प्रॉफिट प्रोड्यूसिंग जो भी कमाऊं जेब में आए ठीक है तो फिर आपको क्या चाहना है डर्मेटोलॉजिस्ट को नॉक करना है कहना आई कैन हेल्प यू गेट द पेशेंट्स रियली ओके what do you charge oh I charge $1000 okay take $1000 give me the client you run ads you run अब उसी का बजट होगा $1000 it's your service to run ads $1000 जेब में जो कि पाकिस्तानी 3 लाख रुपए अब आप अपना स्टोर रन करना चाहते हैं करें सो बिस्मिल्लाह ठीक है अब डर्मेटोलॉजिस्ट के अंदर उसको जाके कहेंगे मैं आपका शॉपिफाई स्टोर रन करके देता हूँ वो आपको $1000 खाली सर्विस फी का देगा they know it's a cost of service organic client attraction if you start with offline store you can use the case studies of your clients with a particular niche to close ऑनलाइन स्टोर्स विद इन सेम इंडस्ट्री फॉर एग्जांपल ब्यूटी ब्रांड्स एक क्लाइंट को क्लोज करें साथ ही अगले उसके कंपेटिटर को बताएं मैंने इसके लिए किया तुमने चाहिए वो कहेगा हाँ क्यों नहीं ठीक है दैट्स व्हाट आई वुड लव टू डू आपके बिजनेस के अंदर भी हो लाइक फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट एजेंट के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर आपके पास कोई कंपनी आती है कहती है आपको 20 से 30 अपॉइंटमेंट्स ला के दे दूं मैंने एक और आपकी एजेंसी कंपेरेटिव उनको मैं 20 से 30 क्लाइंट्स ला के दे रहा हूँ आपको क्या हाँ क्या चार्ज करते हो ये अच्छा आपको मेक सेंस करेगा आपको कि हाँ लाजमी let's work together so the organic client attraction method works really well for e-commerce but that's also why it can take longer if you begin with online businesses sub niche if you want to really want to start with online businesses make sure that you will at least sub niche to become a true specialist in a particular industry of e-commerce for example swimwear e-commerce stores searchable I strongly recommend to see if sub niches for e-commerce work is to see if your e-commerce sub niche meets the criteria of findability you can find the business owners in this sub niche clustered together somewhere ये तमाम चीजें अगर ये करती हैं साइंस गोल्ड माइन निश के तो आप उसके अंदर जाएं ठीक है now let's talk about pitfalls to avoid this is very much important क्या चीज अवॉइड करनी है overthinking don't think 10 steps ahead when you pick your niche just make your decision based on the science being indecisive taking forever to make this decision for whatever reason it's a quick and easy decision the only thing that makes the decision difficult is yourself get comfortable with making decision ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए आप अगर आप बिजनेस रन करने जा रहे हैं तो मैं आपको बताऊं आई सॉ द वीडियो ऑफ amazon जो का जो ऑनर है जेफ बेजोस उसने एक बड़ी प्यारी बात की जिससे ना मुझे एक नया पर्सपेक्टिव मिला बिजनेस ओनर का एंड दैट्स व्हाट नाउ आई डू व्हेन आई हैव ओवर 100 पीपल वर्किंग विद मी आई
make decisions in my company. Literally, this is what I do. I strategize, I make decisions, कहाँ पे मेरी कंपनी को फायदा होगा, मुझे क्या करना चाहिए. I just sit on top and I make decisions. तो जेफ बेजोस ने एक बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा मुझे साल के अंदर ना 4 से 5 डिसीजंस लेने के पैसे मिलते हैं. वो 4 से 5 डिसीजंस जो हैं वो मेरे बिजनेस की डायरेक्शन सेट करते हैं. ठीक है. तो एक बिजनेस ऑनर या आपने अपनी लाइफ में खुद डिसीजन लेने, और क्यों एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस ओनर्स, व्हाई दे आर सच अ रियली अमेजिंग पीपल, because they make decisions, they take ownership of that decision, if even if it's fail, oh, it's a lesson, okay, cool, let's not give up, let's do, and then, like, make another decision. ठीक है. तो indecisive, इस चीज को अपने पोर्टफोलियो से निकाल दें. Afraid to make the wrong decision, there's certainly a chance that you make the wrong decision, and that's all right. In the process of picking the wrong niche, you will pick the right niche. Making a decision will get you towards your ideal niche. And this is very much important. Monkey see, monkey do. Picking a niche only because you see other people succeeding in that niche, or because other people tell you to pick that niche. This is again issue. अगर आपके पास वो skill set नहीं है, like for example, while right now around me, the people who are running the trucking business, for example, um, I've hired few of their employees, um, and they're not in trucking business. I'm not in the trucking business, but they said इसमें ये challenges हैं, ये चीजें. And मैं जब उस इंडस्ट्री में नहीं था ना, तो मुझे वो ग्रास ग्रीनर लग रहा था. I saw, oh, it's quite a lot of good money. पैसा होगा, पैसा कमा रहे हैं लोग. But I heard the challenge, I was like, oh my God, that's the same challenge that I'm also facing, and it's like it's pretty much same. ठीक है. अच्छा, एवरेज रिटेन क्या है? अच्छा, इतना. ओ, इतना तो हमारा भी है. ओ, अच्छा, कम्प्लेक्स है, आसान है. ओ, आसान है, ज्यादा लोग घुस रहे हैं इसके अंदर. ओ, हमारा कम्प्लेक्स है, कम लोग घुसेंगे. It's good. It's very good. And right now I'm good with complexity in my business. Complexity inside of the business, क्योंकि कम लोग घुसेंगे, क्योंकि कम लोगों के अंदर वो कैपेबिलिटी होती है, और सब लोग अपना नसीब लेकर आते हैं. मेरे अगर नसीब में अगर 1 करोड़ रुपया महीने का कमाने का, या जिंदगी में, सारी जिंदगी में अगर 10 करोड़ पे मेरी जिंदगी जान निकलनी है, मैं जान मार लूं, कुछ भी कर लूं, मैं 10 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकता. ये मेरा नसीब है. और ये नसीब की चीज जो मैं अभी आज आपको ये बता रहा हूँ, इस पिकिंग गोल्ड माइन के अंदर, ये मैं आपको बता दूं, इससे आपको जिंदगी में बड़े आराम से, सुकून से नींद आएगी. आप इंस्टाग्राम ओपन करेंगे, आपको एक एंटरप्रेन्योर मिलेगा 25 साल का, 24 साल का, जो अपनी गाड़ी चुन रहा है 5 से 6 बड़ी हैवी गाड़ियों में से. तो आप फील करेंगे, यार मेरी तो उम्र ज्यादा है, एंड व्हाई आई कांट बी लाइक हिम. लेट मी टेल यू, अगर आपने अपनी एफर्ट पुट इन की है, आप हलाल तरीके से अपनी पूरी जान मारे हैं, तो सच बताऊं, कई लोग ऐसे हैं आपसे ज्यादा जितना वो मजदूर कर रहा है कि चुंगी में, चौक में बैठा हुआ है काम ढूंढने के लिए, आपसे ज्यादा मेहनत करेगा पूरा दिन. ठीक है. और उसको 2,000 रुपये मिलेंगे. ठीक. उसके नसीब के अंदर माइट भी सारी जिंदगी सिर्फ 20 लाख रुपया हो कमाने का, और अगर उसमें 40 लाख रुपया कमाने वाला है, तो वही उसी में से ठेकेदार बन जाएगा बंदा. ठीक है. क्या पता उसी ठेकेदार में से एक बंदा मलिक रियाज बन जाए. अंडरस्टैंड करें ये चीज. पैसे का कोई ताल्लुक ना तो अल्लाह की मोहब्बत से है, और ना आपकी समझदारी और अक्ल से है. ये आपके नसीब है. तो जब अगर मेरे नसीब में लिखा ही 1 करोड़ गया है, ठीक है, तो मुझे क्यों परेशान होना है, मुझे क्यों समझना है. मैं अपनी जान मारूं. मैं ये नहीं कह रहा मेहनत नहीं करनी, लोगों को रीच आउट नहीं करना, निश नहीं पिक करनी, नहीं, निश पिक करके सब कुछ करके, माइट बी मैं आज प्रोस्पेक्टिंग करूं, आई कैन स्टिल रिमेंबर I got lucky with few things, and I'm unlucky with a lot of things, but I'm okay. That's my नसीब. मेरी उम्र के कई लोग हैं मुझसे कहीं आगे हैं, और कई लोग मेरे से पीछे हैं सेम काम करते हुए. बट
इट हैज नथिंग टू डू विद माई हार्ड वर्क, और मैं रिग्रेट और मैं नाशुक्री में चला जाऊं। आई एम ओके विद व्हाट? नसीब. That naseeb actually gives me a piece of, relief. It's actually gave me a very good sleep. अल्लाह तेरे ने जो मेरे नसीब में लिखा है, बस शुक्रगुजार हूं मैं तेरा, मुझे किसी का मोहताज ना कहे. दिस इज टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू हैव, क्योंकि ये मैं बता रहा हूँ ये आपको बहुत हॉन्ट करेंगे. इंस्टाग्राम एक तो बंद कर दें अगर आपको कुछ करना है लाइफ में, वरना आप ना मत निशेस चेंज करते रहेंगे. और मैं आपको बताऊंगा, किसी निश में जाएंगे वहां पे चैलेंजेस होंगे, आपको पता लगेगा. आप गरीबों, अमीरों, हर किस्म के कोर्स भी ले लेंगे ना, आपको पता चलेगा देयर वुड बी अ प्रॉब्लम इन यू दैट यू नीड टू फिक्स. एंड देयर इज नो गेट रिच क्विक स्कीम. आप ये देख रहे होंगे, आपको एक जर्नी से गुजारा है ना, माइंडसेट से गुजारा है. देन उसके बाद आपको अट्रैक्ट मनी का एक कॉन्सेप्ट समझाया है. देन आपको एक निशेस का कॉन्सेप्ट समझाया है. देन अभी हम गोल्ड माइन निश के अंदर हैं. देन उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेजेस के अंदर जाएंगे. द लॉट ऑफ थिंग दैट यू नीड टू लर्न टू गेट $5,000, $10,000 और $50,000 a month. ठीक है. Too niched. Picking a niche that is rare and extremely small. If you cannot find any places online where you find the business owner of this niche clustered together, your niche is too small. अब ये भी एक इशू है, बहुत छोटी निश नहीं चुन लेनी. मतलब एक मार्केट में गए डर्मेटोलॉजिस्ट में, और पता नहीं गए और कहा कि ई कॉमर्स स्टोर रन करूंगा, और ई कॉमर्स स्टोर से भी आके जो इन टीकों, डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होते हैं, लाइक आपकी फिजिक के अंदर, लाइक वो जो लिप फिलर्स होते हैं, जो आपके लाइक लाइक अगेन दे डू स्टफ विद योर, यू नो विद योर ब्यूटी. ठीक है. आप उसमें भी जाएं और कहें जो ये टीके के साथ काम करता है ना, इस टीके की सेल के ऊपर मैं सिर्फ उसके साथ काम करूंगा. अब वो तो मुश्किल से 5 से 10 होंगे. वॉल्यूम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो टू निश नहीं जाना. ठीक है, ये अवॉइड करना. अब हम आते हैं feeling overwhelmed as an entrepreneur. You need to get comfortable with making decisions. Don't waste too much of in making the decision, as you will need make tons of more decisions in the future. जिनिश में आपको एक बता रहा हूँ, अगर आप ये मॉड्यूल देख लें तो बाद एक दिन में फैसला लें और घुस जाएं. ठीक है, ज्यादा दिन नहीं गुजारने, ज्यादा दिन नहीं लगाने. आपने बहुत ज्यादा आगे डिसीजन लेने हैं. ठीक है, तो बिल्कुल रिलैक्स. Perfectionism, there's no perfect niche. Every niche has pros and cons. When you make a decision, make a trade off between the pros and cons. Don't try to avoid the cons by taking an infinite amount of time in researching an attempt to find the perfect niche. ऐसे ही होता है. मुझे कॉल ना करनी पड़े, मुझे मैसेज ना करना पड़े, मुझे एड ना लाइव करने पड़े, मुझे ये ना करना पड़े, बस ये सब कुछ ना करना पड़े, और मैं निश चुन लूं. ये सब कॉन्स हैं. हाँ, देयर इज नो परफेक्ट निश. You have to get out of your comfort zone. Changing your mind constantly. Once you made your decision, set your mind to it. The voices telling you to change will come. That's perfectionism in a different jacket. Hopefully, you will understand. Perfectionist के भी रोल हैं काफी सारे. Remember, decision equals to step forward. Making the wrong decision is still better than making no decision at all. You're not wasting time if you would make the wrong decision. In the process of picking the wrong niche, you will pick the right niche. No engagement, you're not married to your niche. You can always change your niche later on if you want to. You're not constrained to a market or within a market. मैं सबसे बड़ी एग्जांपल है. राइट नाउ आई एम इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री. आई वाज इन रियल एस्टेट एजेंट. रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर था. अभी मैं थोड़ी सी एक मार्केटिंग के अंदर एक सब निश कैटेगरी के अंदर डिजिटल मार्केटिंग कंपनी लाइव कर चुका हूँ. Because I have now a team and I can put my resources, money, and attention in a very good way. I can manage. That's why I'm managing. But I give 80% of my time to my main company. ठीक है, मैंने चेंज किया. I didn't feel good about real estate marketing agency when I felt bad after
for like 3-4 years. So I changed it because my goals was not to make $5,000 a month. Goals were bigger now. रियल एस्टेट एजेंसी के अंदर मुझे कुछ इश्यूज आ गए जिसको मैंने सॉल्व नहीं किया और मैंने बेहतर ये जाना कि let's leave it. Let's leave it. It was very highly competitive. I didn't like it. Again, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ. It was a con for me, for my personality. Retention. It was like 3 months, max 6 months. Uh, Not my thing. I long-term things. I want long-term relationships. I want to go long. Want to work on profit side. I taught, but that actually helped me taught so many people how to the business that now I'm in a condition के अब मैं वही काम अपने business के अंदर करता हूँ. I used to tell them how to close the clients, and now alhamdulillah in 2 years I've got over 200 clients for my business. How? All thanks to real estate marketing agency. Okay, so you're not married to one niche. Again, just spend the time, make good money, and then you can change the niche, and then you can become yourself better as well. Nothing is perfect. No niche is perfect. No matter what niche you pick, you will get uncomfortable. Ah, that hurts. Okay, yeah, it hurts. Niches evolve. Niches equals to business owners. Business owners equals to people. People evolve, and therefore niches evolve. Niches, industries, and market segments are not static. Opportunities are infinite and endless within niches. Think infinite. Small win. It's small victory. Once you pick your niche, you will be one step closer. Easy peasy. Outside the box, there are many more niches that the common issues you often hear about. Think outside the box with what you know, like to do, etc. Be you. Most often, you know what you like or would love to specialize in, but you try to conform to what others do. Don't be afraid to stand out. Believe in your abilities that you will figure it out. I'm telling you. Just think outside the box and be you. Whatever you think and what you're comfortable with, whatever the uncomfortable you want to get comfortable with, just go for it. जहां बेआरामी में आराम मिलता है, क्योंकि बिजनेस इटसेल्फ एक बेआरामी है, लेकिन अब इस बेआरामी में मुझे और मुझ जैसे कई लोगों को सुकून मिलता है. And that's what we do. It's a नशा. It's a thing that we love to do. कुछ लोगों को देखा होगा पहाड़ चढ़ते हैं, कुछ लोगों को देखा होगा केटू चढ़ते हैं, like बड़ी बड़ी पीक्स चढ़ते हैं. That's a नशा. That's the uncomfort situation they want in. जहाँ नहा नहीं सकते, जहाँ गर्म पानी नहीं है, जहाँ कई कई दिन सेम कपड़े पहने. Like just think about it. But that's an uncomfortable situation they are comfortable with. Okay? So just be you, what you like. So picking your ideal niche, brainstorm potential niches, evaluate the options with the science, and pick your niche. Worksheets, इस सारे के एंड के ऊपर आपको 2-3 वर्क दी जाएंगी, जिसमें एक है AI प्रॉफिट प्लेबुक वर्कशीट, जिसके अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं. उस वर्कशीट को कॉपी बनाएं और अपने लिए खुद फिल आउट करें. फिर AI टारगेट अवतार वर्कशीट है. इन द डाउनलोड्स आप उस शीट को बना सकते हैं. अगेन कॉपी बनाएं. और अगेन साइंस ऑफ द निश, कैटेगराइज हैंड टियर, इजी टियर, क्वेश्चंस, फाइनेबिलिटी, मेक प्रोज एंड कॉन्स. दैट्स हाउ आई फाउंड माय निश. The quick overview, we have learned the power of simplicity, overcoming niche distortion, uncovering your gold mine niche, pitfalls to avoid, picking your ideal niche, and action items that help you find your niche. Today, and see you in the next video. Till then, Hafiz. नसीब में जो है मिलेगा, कोई नहीं रोक
था और जितना है उतना ही मिलेगा। शुक्रगुजारी करना सीखें।